यूपी चुनाव का तीसरा चरण 20 तारीख को होने वाला है और अखिलेश यादव ने करहल में अपने पिता मुलायम सिंह यादव को भी उतार दिया चुनाव प्रचार के लिए। और तमाम मुद्दे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, आज एक कोर्ट का फैसला आया है जिसमें अहमदाबाद में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 38 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और उस रिपोर्ट में एक जगह ये भी जिक्र है कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे वहाँ के, तो उनको मारने की भी साजिश थी। देखिए, नरेंद्र मोदी देश के लिए करते हैं, जीते हैं, और देश के दुश्मन नरेंद्र मोदी के जान लेने पर तुले हैं। पंजाब में घटना घटी, जब वो गुजरात में थे तो गुजरात में घटना घटी, लेकिन मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला। इसीलिए नरेंद्र मोदी आज बचे हुए हैं। कोर्ट ने इस बात को उजागर किया है और लोग मोदी के साथ खड़े हैं। आप जब बिहार सरकार में मंत्री थे 2013 में, तो गांधी मैदान में भी घटना हुई। मैं तो वही कह रहा हूं कि मोदी को जान से मारने का आज से नहीं, सीरियल ब्लास्ट से नहीं, लगातार हो रहा है। उस समय से लेकर के पंजाब की घटना देखें, बीच में बिहार देखें, बिहार का सीरियल ब्लास्ट जो हुआ वो मोदी की हत्या की ही तो साजिश थी। कौन लोग हैं जो मारना चाहते हैं और क्यों मारना चाहते हैं? इसीलिए मोदी देश के लिए हैं, देश के हित अहित के साथ कभी समझौता नहीं करते, तुष्टीकरण नहीं करते। इसीलिए ये जो राजस्थान कांग्रेस के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अकबर और महाराणा प्रताप को एक तरह का व्यक्तित्व बताया है। दुर्भाग्य है इस भारत का कि कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष हो, अखिलेश यादव हो, जब ये टिप्पणी करते हैं तो लगता है भारतवासी को आत्महत्या करने के तरह। अब महाराणा प्रताप की तुलना अगर अकबर से करें, अकबर आक्रांता था, अकबर ने भारत को लूटा है, जो लोग अकबर को जो कहते हैं। और महाराणा प्रताप अपने देश को बचाने के लिए कुर्बानियां दी। महाराणा प्रताप भारत की संस्कृति के प्रतीक थे। महाराणा प्रताप जोड़ने वाले थे, बचाने वाले थे, अकबर लूटने वाला था। उसी तरह कांग्रेस को के बाद अखिलेश यादव ने जिन्ना से तुलना कर दिया पटेल को। जिन्ना देश को तोड़ने का काम किया और पटेल ने देश को जोड़ने का काम किया। आज जो देश को जोड़ने और तोड़ने वाले, ये देश की जनता देख रही है कि आज तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जिन्ना के साथ खड़े हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग अकबर को महान बताने वालों के साथ खड़े हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस हो या अखिलेश हो। तो ये बताइए कि हिजाब का जो कंट्रोवर्सी है अब काफी तुल पकड़ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इसे इतना तुल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे अनेक हैं? देखिए साहब, ये भारत को डराने का काम किया जा रहा है। भारत के एक वर्ग को अपनी ताकत दिखा रहे हैं और ये गजवाए हिंद की कल्पना वाले लोग हैं। और ये जब मोदी अच्छे काम करने लगे, मुस्लिम बेटियां, औरतें, 3 तलाक, यही कांग्रेस पार्टी साहबानो केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उलट दी, लेकिन मोदी ने कानून बना दिया 3 तलाक का। जब 18 वर्ष की आयु में शादी का 21 कर दिया लड़के और लड़की का, मुस्लिम लड़कियों में एक नई उम्मीद मोदी के लिए खड़ी हुई। और कट्टरपंथियों को लगा कि उसने एक घृणा का, एक आपस में विद्रोह का, एक विद्वेष का, एक जहर बोने का काम किया है। ये हिजाब को लेकर के, हिजाब डे कभी आपने सुना था? नहीं सुना था। ये भारत को डराने का काम कर रहे हैं। ये गजवाए हिंद
तरह से डराने का काम कर? वो अपनी ताकत के बल पे भारत में दिखाना चाहते हैं इस्लामिक स्टेट भारत नहीं हो सकता, गजवाए हिंद की मानसिकता पूरी नहीं हो सकती जिसका स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखा जाता है और कुछ लोग हिंदुस्तान में उसे उतारना चाहते हैं। यूपी चुनाव पर पूरे देश की नज़र है गिरिराज जी, और वहाँ पर तरह तरह के मुद्दे चल रहे हैं। अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ विकास और डेवलपमेंट का मुद्दा लेके चल रहे हैं, अखिलेश यादव बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। अब तीसरा चरण होने को है, चुनाव अब खत्म होगा, 7-10 मार्च को नतीजे आएंगे। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा अभी 3-4 चरण में हावी रहेगा? देखिए साहब, जोगी ने तो विज्ञापन निकाल करके एक चरण में 4 चरण की मैंने ये काम किया। अगर अखिलेश यादव में इतनी ही हिम्मत होती कि जोगी जी के विकास के कामों में 15 मेडिकल कॉलेज आपने खोला, वो 59 मेडिकल कॉलेज खोले। 15 खोला नहीं, 15 ही था मोदी के कार्यकाल, इन्होंने 59 खोला, झड़ी लगा दी है। उन्होंने गरीबों को एक मकान नहीं दिया, योगी जी ने 43 लाख गरीबों को मकान दिया। तो इससे घबरा करके इन्होंने जात पात धर्म लोगों को बहकाने भटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 2 चुनाव ने अखिलेश जी के थोपड़े को साफ कर दिया है। अपने कंस्टिट्यूएंसी में भय से पिताजी को उतारा और पिताजी ने उसका नाम भी नहीं ले पाए, जो अपने बेटे का भी नाम ना ले पाए कि अगर ये आ गया तो फिर यहाँ वही दंगा, हिंदू मुस्लिम गुंडागर्दी, बेटियों का चलना मुश्किल। इसलिए बौखलाहट में यूपी में अखिलेश यादव अब हार चुके हैं। 2 चरण के चुनावों ने स्पष्ट कर। पिता के उतारने के बाद भी वो कोई काम नहीं आएंगे मुलायम सिंह यादव जी? वहां से बघेल का जीतना उसी तरह तय है जिस तरह सूरज का पूरब में उगना, क्योंकि बघेल के साथ उस वोटरों का सर्व समाज है।